एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसकी सीमाओं को पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों ने घेर रखा था। इस राज्य का राजा रजवा नाम का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक था। वो अपने प्रजा के सामने दयालु, न्यायप्रिय और महान दिखाई देता था, लेकिन उसके दिल में एक भयावह और भयानक रहस्य छुपा हुआ था। राजा की ये परंपरा वर्षों से चली आ रही थी कि वो हर दिन एक नई युवती से विवाह करता और उसी रात उसके जीवन का अंत कर देता। राजमहल भव्य था, लेकिन भीतर का माहौल डर और रहस्य से भरा था। हर रोज एक नई दुल्हन महल में प्रवेश करती, उसे भव्य स्वागत मिलता, महल की शान और गरिमा दिखाई जाती। लेकिन रात होते होते वही दुल्हन अपनी जान खो देती। प्रजा को यह नहीं पता था कि उनके राजा के अंदर कितना भयावह रहस्य छुपा हुआ है। इस भयावह परंपरा की वजह से राज्य की महिलाओं और उनके परिवारों में हमेशा डर का माहौल रहता था। युवा लड़कियां अपनी शादी के समय डर और असमंजस के भाव से भरी रहती और उनके परिवार हमेशा चिंतित रहते। लेकिन इस सब के बीच एक साधारण गांव की लड़की लतिका चुनी गई। लतिका अपने साहस, बुद्धिमानी और समझदार सोच के लिए जानी जाती थी। लतिका ने महल पहुंचते ही चारों ओर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि महल में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन राजा की ये परंपरा केवल शक्ति और भय पर आधारित थी। उसने सोचा कि यदि वो धैर्य और बुद्धिमानी से काम करे तो अपनी जान बचा सकती है और राजा के दिल में बदलाव भी ला सकती है। शाम होते ही लतिका को राजा के कमरे में बुलाया गया। राजा रजवा, जो हमेशा डर और शक्ति के भरोसे चलता था, इस बार उसकी शांति और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। लतिका ने पहले शांत और विनम्र अंदाज में उससे बात की। उसने कहा, महाराज, क्या शक्ति केवल डराने और मारने में ही है? सच्ची ताकत तो न्याय, समझदारी और सम्मान में होती है। ये परंपरा केवल दुख और अविश्वास फैलाती है। राजा रजवा, जिसने कभी किसी ने अपनी परंपरा को चुनौती देते नहीं देखा था, चौंक गया। उसने गहरी सांस ली और लतिका की बातों को ध्यान से सुना। लतिका ने धीरे धीरे उसे समझाया कि यह भयावह प्रथा केवल लोगों के जीवन को नष्ट कर रही है और इसे समाप्त करना चाहिए। लतिका ने राजा के समक्ष अपनी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य का परिचय दिया। उसने ये दिखाया कि महिलाओं के साथ सम्मान और न्याय से ही असली शक्ति और सम्मान प्राप्त होता है। राजा की आंखों में पहली बार पश्चाताप और समझदारी की झलक दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसका डर और शक्ति का खेल केवल बर्बादी और दुख फैलाता है। रात बितते बितते लतिका ने राजा के साथ लंबी बातचीत की। उसने उसे बताया कि कैसे भय और हिंसा राज्य की प्रतिष्ठा और उसकी खुद की शक्ति को नुकसान पहुंचाती है। उसने ये भी समझाया कि यदि राजा अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करे और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करे तो उसकी महानता और सम्मान और बढ़ेगा। राजा, जो हमेशा अपने अहंकार और शक्ति पर विश्वास करता था, अब लतिका के शब्दों और उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसे अपनी परंपरा बदलनी होगी, नहीं तो ये सिर्फ उसकी ताकत और प्रतिष्ठा को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाएगी। लतिका ने अपनी योजना में अगले कदम के लिए तैयारी की। उसने राजा को यह दिखाया कि भय और हत्या केवल अस्थायी शक्ति देती है, लेकिन सम्मान और न्याय स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। उसने राजा को यह भी चेतावनी दी कि यदि वो अपनी बर्बर परंपरा जारी रखेगा तो ये उसके और उसके राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी परंपरा केवल दुख और अविश्वास फैलाती है और अब उसे बदलना चाहिए। लतिका की समझदारी और धैर्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात के अंत तक राजा ने एक गहरा निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि असली शक्ति डर और हिंसा में नहीं, बल्कि न्याय, समझदारी और सम्मान में है। इस अनुभव ने लतिका को यह भी सिखाया कि केवल धैर्य, बुद्धिमानी
और साहस से ही भयंकर परिस्थितियों में अपनी जान बचाई जा सकती है और परिवर्तन लाया जा सकता है। राजा की मानसिकता में ये बदलाव न केवल उसकी परंपरा समाप्त करने वाला था, बल्कि पूरे राज्य में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की नई दिशा लेकर आया। रात खत्म होते होते राजा ने लतिका से कहा, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। अब से मेरी परंपरा केवल डर और बर्बरता पर आधारित नहीं रहेगी। मैं न्याय और सम्मान के साथ शासन करूंगा। लतिका ने शांत और संतोषजनक मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, यही सच्ची महानता है। शक्ति केवल डर में नहीं, न्याय और समझ में होती है। अब आपका राज्य और आपका नाम दोनों महानता की मिसाल बनेंगे। इस तरह लतिका की बुद्धिमानी, साहस और धैर्य ने राजा की भयंकर परंपरा को समाप्त किया और पूरे राज्य में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस अनुभव ने लतिका और राज्य दोनों को जीवन भर के लिए बदल दिया। अगली सुबह महल में हलचल का माहौल था। रजवा ने रात भर की बातचीत और लतिका के शब्दों पर गंभीरता से विचार किया था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी परंपरा केवल भय और बर्बरता फैलाती है, न कि असली शक्ति। उसने अपने शासन और भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम उठाने का निर्णय किया। लतिका, जो साहसी और बुद्धिमान थी, महल में सामान्य कार्य करती रही, लेकिन हर कदम पर उसने राजा के विचारों में परिवर्तन लाने की रणनीति बनाई थी। उसने अपने आत्मविश्वास, विनम्रता और तर्क से राजा के भीतर की इंसानियत को जागृत किया। राजा ने सुबह सभा बुलाई। महल के सभी दरबारी, मंत्री और सैनिक वहां उपस्थित थे। रजवा ने घोषणा की कि अब से वो अपनी पुरानी बर्बर परंपरा को समाप्त कर रहा है। उसने स्पष्ट किया कि अब से किसी भी युवती की जान लेने की परंपरा खत्म होगी और सभी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा उसके शासन का मुख्य उद्देश्य होगा। सभा में मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि राजा इतना बदलाव ला सकता है। लतिका की चतुराई और धैर्य ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य की सामाजिक संरचना को बदल दिया। लतिका ने सभा में कहा, महाराज ने आज दिखाया कि समझदारी, न्याय और सम्मान ही सच्ची शक्ति है। यदि हम भय और हिंसा से शासन करेंगे तो समाज में केवल अविश्वास और दुख फैलेगा। महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना हर नागरिक और हर शासक का कर्तव्य है। राजा ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना और पूरी गंभीरता के साथ सभी को संबोधित किया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और ये निर्णय लिया कि अब से राज्य में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। महल में धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगे। पहले डर और भय का माहौल अब समझदारी और सम्मान से भर गया। सभी दरबारी, मंत्री और सैनिक अब महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने लगे। दुकानें, गलियां और घर अब महिलाओं के लिए सुरक्षित बन गए। राजा ने लतिका की बुद्धिमानी और धैर्य की प्रशंसा की। उसने समझाया कि यदि एक व्यक्ति साहस और समझदारी के साथ कार्य करे तो किसी भी भयावह परिस्थिति में भी बदलाव लाया जा सकता है। उसने ये भी घोषणा की कि राज्य में कोई भी महिला अब भय और हिंसा का सामना नहीं करेगी। लतिका की विजय ने पूरे राज्य में महिलाओं के लिए एक नया संदेश भेजा। युवतियों और उनके परिवारों ने राहत महसूस की। उन्होंने देखा कि न्याय, बुद्धिमानी और साहस के माध्यम से भय और बर्बरता को समाप्त किया जा सकता है। राजा ने अपने दरबार में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। उसने अधिकारियों और सैनिकों को सिखाया कि महिलाओं का सम्मान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना प्राथमिक कर्तव्य है। उसने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का खतरा न हो। लतिका ने धीरे धीरे पूरे महल और राज्य में सम्मान, न्याय और सुरक्षा का संदेश फैलाया। उसने दिखाया कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी भयंकर परंपरा और अन्याय का सामना किया जा सकता है। महल में अब हर कोई ये जान गया कि डर और हिंसा केवल अस्थायी शक्ति देती है,
लेकिन न्याय, सम्मान और समझदारी स्थायी और प्रभावशाली होती है।